हेलो, नमस्कार। मैं हूं उदय दाहिया। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये आपको दिखाई दे रही होंगी। देखने में ऐसी लग रही हैं जैसे कि उपन्यास हो, नॉवेल हो, लेकिन यकीन मानिए ये नॉवेल नहीं है, ये उपन्यास नहीं है। ये अलग बात है कि इन्हें लिखने वाले बड़े उपन्यासकार हैं, जो हमारे देश के बड़े प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ये सारी की सारी जोक बुक है। ये है सुरेंद्र मोहन पाठक जी की जोक बुक। हालांकि सुरेंद्र मोहन पाठक जी जो है वो उपन्यासकार के रूप में हमारे देश में जाने जाते हैं। उनके बड़े प्रसिद्ध उपन्यास हैं और जो उनके पाठक हैं वो जानते हैं कि बड़ी अच्छी उपन्यास लिखते हैं वो। लेकिन सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने अपने जीवन में पूरी 13 जोक बुक लिखी हैं, 13। और ये 13 जोक बुक में से 11 हिंदी में है, 2 अंग्रेजी में है। और ये सारी की सारी जोक बुक मेरे पास है। और पहली जोक बुक जो उनकी है उसका नाम है सजीली दुनिया। ईपर लिखा हुआ है सुरेंद्र मोहन पाठक। और ये आई थी छपकर 1999 में, यानी कि आज 26 साल पहले, 26 ईयर बिफोर ये पहली किताब आई थी। मात्र 20 रुपए की थी ये, और मनोज पॉकेट बुक्स ने इसको प्रकाशन किया था। और फिर इसके बाद इनकी एक दो हर साल आती रही। और ये सारी की सारी किताबें मिलना बड़ा नामुमकिन जैसा है, क्योंकि एक तो बाजार में कहीं मिलती नहीं है, और दूसरा ये अलग अलग पब्लिकेशन से निकली है। तो किसी एक पब्लिकेशन से फोन करके अगर बुलवाना भी चाहे तो भी बड़ा असंभव है, क्योंकि उनके पास सारी नहीं होंगी। मेरे पास ये किताबें हैं, मैंने पिछले 25-26 साल से संजो कर रखी हुई हैं। अभी ये सब मेरे पास है। देखिए, आपको यहाँ से नाम दिखाई दे रहे होंगे: सजीली दुनिया, रंगीली दुनिया, छबीली दुनिया, नवरंगी दुनिया, हठीली दुनिया, ऐसे नाम थे इनके। कार्निवाल था, ऐसे अलग अलग नाम से किताबें। और इसमें बड़े मजेदार और बहुत शानदार जोक्स हैं, जो कि अलग अलग देश के अलग अलग कल्चर पे उन्होंने लिखे हुए हैं। और उनकी इन किताबों को पढ़ के एक बात समझ में आती है कि वो कितने ब्रिलियंट हैं, और उन्होंने कितने देश घूमे हुए हैं, कितने देशों की उनको सभ्यताएं पता हैं, वहाँ की संस्कृतियां मालूम है उन्हें, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ का कल्चर। क्योंकि इन किताबों में अलग अलग देश के अलग अलग तरह के जोक्स हैं। उनको समझना पड़ता है कि अच्छा, ये मिस्र का है तो वहाँ पिरामिड है, तो वहाँ ममी है। तो मतलब अलग अलग देश की अलग अलग संस्कृतियों के जोक्स भी इसमें शामिल हैं। तो ये ऐसी किताबें हैं जिन्हें पढ़कर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि टेलीविजन का जो सबसे बड़ा कॉमेडी शो आया था पहला, स्टार टीवी पर, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, उसके पहले सीजन में और दूसरे सीजन में जिन कलाकारों ने आकर जो कॉमेडी की थी, उसमें जो चुटकुले सुनाए थे, उसमें 80 से 90% चुटकुले इन्हीं किताबों के थे। मैं खुद उसका हिस्सा रहा हूं, और मैंने भी कुछ चुटकुले यहाँ से उठाए हैं। और बहुत अच्छे चुटकुले होते हैं, क्योंकि जब मैं सुनाता था तो मेरी अपनी रचनाएं तो थी ही, लेकिन जो चुटकुले होते थे वो ज्यादातर मैं पढ़ता था, तो मुझे इनके बहुत पसंद आते थे। और शेखर सुमन जी ने ये कहा था कि जबकि शेखर सुमन जी खुद इतने शोज टीवी पे उन्होंने किए हैं, मूवर एंड शेखर्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे शो किए जिनमें वो जोक सुनाते थे, तो उन्हें बहुत सारी तादाद में जोक्स मालूम है, जो प्रचलन में है या जो जोक सुनाए जाते हैं वो सब मालूम है उन्हें। लेकिन जब मैं सुनाता था तो उन्होंने कहा भी था, जब लाफ्टर चैलेंज के समय उनसे पूछा जा रहा था मीडिया के द्वारा कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा था कि उदय जो जोक्स लेकर आता है वो कहाँ से लाता है। बोले, एक तो वो नए होते हैं, सुने हुए नहीं होते हैं, और बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा वो जोक्स मैं यहाँ से लाता था, और मेरे जैसे बाकी के बहुत सारे कलाकारों ने जोक्स यहीं से उठाकर लाए थे। तो टेलीविजन के इतने बड़े शो जिसने पूरी दुनिया में धूम मचाई, उसमें सुरेंद्र मोहन जी के पाठक की किताबों के जोक यूज किए गए। लेकिन ये कितने महान इंसान हैं, इन्होंने किताबें लिखी और छोड़ दी सबके लिए, जाओ इनका जैसा प्रयोग करना है करो, हंसो हंसाओ, कलाकार बनो, पैसे कमाओ, नाम कमाओ। उन्होंने कभी अपनी हिस्सेदारी नहीं बताई, ना कभी दावा किया कि मेरे चुटकुले सुनाए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि ऐसे लोग संतों की श्रेणी में आते हैं कि जो कुछ कर देते हैं और दुनिया के लिए छोड़ देते हैं। नहीं तो यहाँ तो ये हाल है कि किसी की एक लाइन कोई यूज कर ले, एक कहीं की रचना कोई यूज कर ले, बिलबिलाता फिरता है आदमी, पूरे सोशल मीडिया पे चिल्लाते फिरता है, मेरा शेर चुरा लिया है, मेरी कविता चुरा ली, मेरा चुटकुला चुरा लिया, मेरी एक रचना चुरा ली। अरे, इस आदमी से सीखो, महान बनना है तो इस आदमी से सीखो। क्या आदमी है जिसने इतनी किताबें लिखी और उनके लोग यूज भी कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े कलाकार बन गए, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन इस आदमी ने कभी दावा नहीं किया। और लोग
जबकि लोगों के पास ज्यादातर माल चोरी का ही होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों के माल उठा के चुटकुला उठा के लाएंगे, उसका मुक्तक बना लेंगे, उसकी कुछ छंद बना लेंगे और कहेंगे ये मेरा है। अरे भाई, वो उसकी मूल रचना तो कुछ और थी, आपने उसको मात्राओं में और इसमें ढाल के और कुछ और बना लिया है। तो महान बनिए, अच्छा काम करिए, दुनिया में बहुत कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जो ना हो, सब पहले से है, बस अपने अपने ढंग से लोग सुना रहे हैं। और ऐसे लोग जो इस तरह इतना सारा साहित्य, इतना सारा जो पूरी दुनिया को देकर बैठे हैं और कभी दावा नहीं करते, कभी आते नहीं कहने के लिए, ऐसी महानता अपने अंदर भी लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।